दोस्तों गुड मॉर्निंग। साथियों, पिछले भाग में हमने सुना था सफलता का सफर 5 चरणों से होकर गुजरता है। और वो 5 चरण जो किताब में बताए गए हैं, अपने सपने को परिभाषित करना पहला चरण, दूसरा चरण है लक्ष्य को निर्धारित करना, तीसरा योजना तैयार करना, चौथा उस पर विश्वास करना कि आप कर सकते हो, और पांचवा जो चरण है वो एक्शन है, यानी कि आपको क्या कार्य करना है। तो साथियों, पिछले भाग में हमने अपने जरूरत और सपनों को परिभाषित करने पर बात किया है। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आगे के चरण पे हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। आइए सुनिए। आपके लिए यह जरूरी है कि पहले आप यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। आप अपने क्यों को परिभाषित कीजिए और वह स्पष्ट होना चाहिए। आज से 5 साल बाद आप किस मकाम पर होना चाहते हैं, इसकी कल्पना कीजिए। ऐसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपनी कल्पना के अनुसार ही अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। अपने वर्तमान में कुछ असुविधाओं का सामना करने की आप तैयारी कर चुके हैं। इस तरह से आप बहुत सी बातों की कल्पना कर सकते हैं, जो कि नीचे उदाहरण के तौर पे दी गई हैं। वह कल्पना आपके सपनों का घर भी हो सकता है कि झील के किनारे एक खूबसूरत बंगला हो जिसमें बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल हो। आप अपने परिवार के साथ सुंदर वादियों में गुजारने वाली छुट्टियों को उसकी कल्पना कर सकते हैं। किसी धर्मार्थ संगठन को एक बहुत बड़ी धनराशि दान करने पर मिलने वाला आपको आनंद, उसकी कल्पना कर सकते हैं। जब आपको मजबूरी में किसी और के लिए काम नहीं करना पड़े, सोचिए आपके लिए अपने परिवार को समय देने के लिए बहुत समय हो, उसका कल्पना करिए। और इस बात की भी कल्पना कर सकते हैं कि आप दूसरा घर खरीद रहे हैं, आपको किसी तरह का बिल भरने की कोई चिंता फिक्र नहीं है, आप मनचाही जगह पे यात्रा कर रहे हैं और किसी भी खर्च की चिंता किए बगैर आप खरीदारी करते हैं। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। अगली हेडिंग, क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं और इस कल्पना के बाद आपको कैसा महसूस होगा। आप इस बात पर भी विचार करके देखिए कि आप कैसा महसूस करेंगे जब आप अपने मित्रों को आर्थिक आजादी पाने में मदद कर पाएंगे, लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएंगे, औरों से मिले प्यार को बेहतरीन तरीके से चुकाएंगे, और अंत में जब आप हर तरह से आजाद होंगे, तब आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। यह आपको बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि इस बिजनेस के माध्यम से आपको क्या हासिल करना है। यदि आपका नजरिया इस बिजनेस में केवल धन कमाना है, तब आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि कोई बड़ी उपलब्धि आपकी सोच से परे नजर आ रही है, तब आपका ध्यान उस पर केंद्रित करना है, क्योंकि आप किसी भी चीज को पाना चाहें, आप इस बिजनेस के माध्यम से पा सकते हैं। जैसे जैसे आप कुछ छोटी मोटी सफलताएं इसमें पाने लगेंगे, आपका अपनी क्षमता पर विश्वास बढ़ता चला जाएगा और ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य आप निर्धारित कर सकेंगे। हेडिंग, दूसरा चरण, लक्ष्य यानी कि गोल। यदि किसी व्यक्ति को यह पता नहीं है कि वो किस बंदरगाह की ओर जाना चाहता है, तब हवा का कोई भी रुख उसके लिए अनुकूल नहीं होता है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति के अंदर अपने सपनों को हासिल करने की तीव्र इच्छा होती है, वैसे वैसे उसके सपने लक्ष्यों में रूपांतरित होते जाते हैं। इस इच्छा के लगातार चलते प्रवाह के कारण उलझन भरे सपने भी निश्चित लक्ष्यों में बदलने लगते हैं। वास्तव में लक्ष्य यानी कि वो इच्छाएं और सपने ही हैं जिन पर हासिल करने की तारीख डाल दी जाती है। यानी कि अगर आप अपने सपनों पर तारीख निश्चित कर दें, आपको वो कब चाहिए, तो आपका लक्ष्य बन जाते हैं। उन्हें पाने के हिसाब से, पाने के लिए निर्धारित समय के हिसाब से हम उन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म लक्ष्य, मिडिल या लॉन्ग टर्म गोल। आपके अल्प अवधि में हासिल करने योग्य कौन कौन से लक्ष्य हैं। हेडिंग, आने वाले कुछ दिनों में, हफ्तों या महीनों में आप अपने जिन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए अल्प अवधि यानी शॉर्ट टर्म लक्ष्य बना सकते हैं। छोटी अवधि के इन लक्ष्यों को निर्धारित करते समय अपने आप से नीचे दिए गए सवाल पूछिए। पहला,
दरअसल आप क्या बनना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं। सेकेंड, उसके लिए आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नेक्स्ट, आप उसे कितनी जल्दी पाना चाहते हैं। आपके सामने जो भी लक्ष्य हो उन्हें वास्तविक रूप में महसूस कीजिए, उन्हें छूकर, लिखकर, उन्हें दुकानों में देखकर या उनके चित्रों को ऐसी जगह लगाकर जहां वो आपको हरदम दिखाई देते हो। अगली हेडिंग, मिड टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल, मध्यावधि और दीर्घावधि गोल। आने वाले 1, 2 या 5 सालों में आप अपने जिन सपनों को पूरा करना चाहते हैं उनके लिए मध्यावधि या दीर्घावधि लक्ष्य बना सकते हैं। इन लक्ष्यों को निर्धारित करते समय इन बातों का ध्यान रखें। पहली, आर्थिक विषयों में लचीलापन, कैरियर के लिए आपके पास चॉइस होना, स्वतंत्रता एवं स्वयं निर्धारित आमदनी के विषय में जरूर सोचना। अगला, आप इन लक्ष्यों को क्यों पाना चाहते हैं ये भी सोचिए। उसके बाद, अपने लक्ष्यों तक पहुंचकर आपको कैसा महसूस होगा। उसके बाद, क्या आप वास्तव में गंभीर और कितने गंभीर हैं। यह आवश्यक है कि समय समय पर अपने लक्ष्यों में सुधार करते रहना चाहिए। उन्हें पाने के लिए टाइम टेबल बनाइए। सभी लक्ष्यों को लिखकर उन्हें हमेशा अपनी नजरों के सामने रखिए। अपने कमरों की दीवारों, फ्रिज इत्यादि पर उन्हें चिपका दीजिए। हमेशा अपने लक्ष्यों को मन ही मन में पाया हुआ महसूस कीजिए। हासिल करने वाले लोगों में विशेषतः यह बात होती है कि वो अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने वाले होते हैं। हेडिंग, लक्ष्य निर्धारण के लिए दिशा निर्देश। पहला, लक्ष्य विशिष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। लक्ष्य लिखे हुए होना चाहिए। आपके लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए और इस बारे में आप अपनी अपलाइन से सलाह भी ले सकते हैं। हर लक्ष्य के साथ उसको पाने के लिए एक निर्धारित तारीख होनी चाहिए। अपने लक्ष्यों को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखिए। अपने लक्ष्यों को अल्प अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि में बांट सकते हैं। जैसे 3 से 6 महीने वाली अल्प अवधि, 1 से 2 साल में पाए जाने वाले मध्यम अवधि और 2 से 5 साल में हासिल करने वाले लक्ष्यों को दीर्घ अवधि में रख सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आप अपना लक्ष्य अकेले बना सकते हैं, लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी दोनों अपने सपनों की सूची अलग अलग बनाएंगे। अब हर सपने के आगे हासिल करने की तारीख लिख लीजिए और उसके साथ भी पुरस्कार भी लिखिए कि अगर ये सपना पूरा होता है तो आपको क्या पुरस्कार चाहिए। किसी लक्ष्य को प्राप्त करते ही अपने आप को पुरस्कार अवश्य दीजिए। लक्ष्य को बनाने के लिए 2 कदम दिए गए हैं किताब में। पहला कदम, आपको क्या चाहिए पहले ठान लीजिए। यह पहला कदम बहुत जरूरी है। जब तक आप इस पहले कदम को सही तरीके से पूरा नहीं करते तब तक बाकी योजना अर्थहीन है। अगर आप अपने क्यों को ही नहीं जानते तब कैसे का मतलब नहीं रह जाता है। दूसरा कदम, प्लैटिनम स्तर तक पहुंचने की एक स्पष्ट योजना बनाइए। साथ में दिया गया टेबल इस योजना का एक हिस्सा है जिसकी मदद से आप आने वाले साल में 10,000 पीवी तक के स्तर पर पहुंच सकते हैं। इस स्तर पर थोड़ा कम या ज्यादा समय में भी पहुंचा जा सकता है। आवश्यकता अनुसार अपने पीवी के लक्ष्य को आप हासिल करने के लिए स्वतंत्र हैं। पहला, 10,000 100 पीवी को पाने 6% पाने के लिए आप महीना लिखिए और उसके आगे क्या तारीख है। दूसरा, 500 पीवी को पाने के लिए किस महीने में आप जाना चाहते हैं वो लिखिए और उसके आगे क्या पुरस्कार आपको मिलेगा। फिर इसी तरह से बाकी के जितने भी लेवल हैं उनमें उस पिन पर आप कब पहुंचना चाहते हैं ये लिखिए। सफलता का सफर में तीसरा चरण, योजना बनाना। सबसे पहले हमने सपनों को निर्धारण करना सीखा पहले चरण में। दूसरे चरण में लक्ष्य को बनाना सुना और अभी सुनते हैं तीसरे चरण में योजना को बनाना। जो योजना बनाने में विफल होता है वो विफल होने की ही योजना बनाता है, एक कहावत है। पहले 2 चरण सपने और लक्ष्य इस तीसरे चरण के लिए एक आवश्यक आधार का काम करते हैं। किसी भी चीज को हासिल करने की दिशा में बढ़ाया गया एक ठोस कदम है योजना बनाना। योजना बनाए बिना केवल सपने देखना, ख्याली
पुलाव पकाने के समान ही होता है। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए वहां तक ले जाने वाले रास्तों की जानकारी का होना बहुत जरूरी होता है। योजना बनाने का मतलब है अपने इच्छित लक्ष्य को पाने के लिए नक्शा या रोड मैप तैयार करना। लोगों की विफलता का कारण यह नहीं है कि लोग विफल होने की योजना बनाते, बल्कि वो योजना बनाने में विफल होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी छुट्टियों की योजना बनाने के लिए कहीं ज्यादा समय बिताते हैं, जबकि उतना अपने भविष्य के लिए नहीं बिताते। उचित योजना के बिना आपके सपने अधूरे ही रह जाएंगे। चौथा चरण, विश्वास। सफलता पाने से पहले हमें विश्वास होना चाहिए कि हम ये हम कर सकते हैं। कहा गया है कि सफलता का सबसे कठिन हिस्सा होता है आपका यह विश्वास कि आप कर सकते हैं या आप सफल हो सकते हैं। आपका विश्वास ही आपकी सफलता को निर्धारित करता है। अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप किसी विशेष काम को कर सकते हैं, तब उस काम के लिए आप पूरा प्रयास नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप आपको कभी भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते। विश्वास एक माध्यम है, इसलिए खुद पर विश्वास कीजिए और दूसरों पर भी विश्वास कीजिए। एक छोटा सा वाक्य, मैं कर सकता हूं, वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। यह हमारे मन को मजबूती देता है। डॉक्टर डेविड शॉर्ट्स अपनी पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में कहते हैं, कामयाब तो हर आदमी होना चाहता है, लेकिन आप कामयाब हो सकते हैं, इसका विश्वास है आप में। आप सफलता जरूर पाएंगे अगर अपने अंदर सफल होने का विश्वास जगाएंगे। मजबूत विश्वास मन को प्रेरणा देता है, राह दिखाता है, तरीका सुझाता है और उपाय भी। अपनी सफलता के लिए आपको आश्वस्त देखकर दूसरे लोग भी आप में अपना विश्वास जताने लगते हैं। सफल होने का विश्वास एक ऐसा आधार है जो सफल लोगों के व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा होता है। पांचवा चरण, कार्य, एक्शन करना। एक कहावत है, बड़े शब्दों की संगत अच्छे कर्मों के साथ दुर्लभ ही दिखाई देती है। तात्पर्य, जो अच्छे तरह से कर्म करते हैं वो ज्यादा बातें नहीं करते हैं। कर्म के बिना सभी इच्छाएं, सपने, लक्ष्य, योजनाएं, प्रार्थनाएं और विश्वास खो देते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। प्रयास ही प्रगति है। हर सक्षम व्यक्ति की इस सवाल का जवाब देना ही पड़ता है, क्या मैं अपने सपनों और लक्ष्यों से संबंधित कार्य करने के लिए वास्तव में गंभीर हूं? आपके मजबूत और लगातार प्रयासों के परिणाम आपके इच्छित लक्ष्यों में ही दिखाई देते हैं। आपके पास अपने सपनों को साकार करने की सक्षम योजना है, तब आपको अपनी योजना पर सावधानी से अमल करने के लिए केवल एक पक्का निर्णय लेने की आवश्यकता है। लेकिन उससे भी पहले अपने आप से यह सवाल करना बहुत जरूरी है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितना गंभीर हैं। यदि आपका जवाब सकारात्मक है तो आपको आगे बढ़कर योजना के अनुसार कार्य करने में जुट जाना चाहिए। और यदि आप इस बिजनेस को आधे मन से करते हैं, तब निश्चित ही आप इसे आधे रास्ते में छोड़ देंगे। नीचे दी हुई कहानी योजना और प्रबल इच्छा के महत्व को समझाती है। राज और प्रकाश नाम के दोनों युवक अपने कॉलेज के सर्वश्रेष्ठ धावक थे। राज हमेशा प्रथम आता था, परंतु एक दिन वह हार गया। प्रतियोगिता के बाद राज ने प्रकाश के पास जाकर कहा, आज तो तुमने कमाल कर दिया। आज से पहले मैंने कभी तुम्हें इतना तेज दौड़ते हुए नहीं देखा। इस पर प्रकाश ने जवाब दिया, आज भी तुम हमेशा की तरह प्रथम स्थान पाने के लिए ही दौड़े थे, पर मैं तो दौड़ा था स्कॉलरशिप के पैसों के लिए, ताकि मैं कॉलेज की फीस भर सकूं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उस दिन की दौड़ में दोनों की इच्छाओं की तीव्रता और जुनून में फर्क था। जिसके साथ वो आगे बढ़े थे, वह इसी बात में दौड़ के नतीजे में फर्क पैदा कर दिया। काम करना पहली जरूरत है। अमल किए बिना आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध रहिए। प्रतिबद्धताओं के बिना जीवन में कुछ भी सार्थक हासिल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। नेक्स्ट ऑडियो में आपको तीसरा हिस्सा
तीसरे पार्ट में हम लेके आएंगे। थैंक यू।